हेलो एवरीवन। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एसी थ्रो रजिस्टर ओनली, एसी थ्रो इंडक्टर ओनली और एसी थ्रो कैपेसिटर ओनली। ये 3 पॉइंट हमारे पास जो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जो है वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और देखिए ये है भी इम्पोर्टेंट है, 3 या कई बार 3 नंबर में और कई बार 4 नंबर में यदि हम बात करें तो ये जो है मोस्टली आ जाते हैं। वो एज पर बोर्ड कहीं अगर 3 नंबर का आता है तो 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 में भी और 2 में भी कई बार आ जाता है। तो मिक्स होकर भी ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है और ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी कई बार आ जाता है। तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra, तो चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और बच्चों जो है इसको शेयर भी कीजिए दूसरे बच्चों के साथ, क्योंकि इसी से हमें आपसे प्यार मिलता है। जब आप देखते हैं वीडियो तो हमें भी आपसे ये लगता है कि आप हमसे प्यार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वीडियो बिल्कुल। देखिए आपने अभी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में सुना होगा। तो डायरेक्ट करंट है उसमें देखिए डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में हमारी जो है डायरेक्शन चेंज होती है। और डायरेक्शन चेंज होती है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ खास बात है इस करंट में, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। और डायरेक्शन क्यों चेंज होती है आज हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, किस तरह से डायरेक्शन चेंज होती है। देखिए जब हम कोई भी सोर्स है हमारे पास अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाकर यदि हम बात करते हैं, ये ईएमएफ की यदि हम बात करते हैं, ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जब हम बात करते हैं, जब किसी प्योर रेजिस्टिव सर्किट के साथ हम जोड़ते हैं तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ हम किस तरह से देते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो हमारे पास फार्मूला रहेगा वो रहेगा E=E0 और साइन ओमेगा टी। ये होता है, इनकी साइन वेव होती है। क्या होती है? साइन वेव होती है जब हम किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को किसी रजिस्टिव सर्किट के थ्रू पास कराते हैं। और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कैसे देते हैं वो होता है हमारे पास I=I0 साइन ओमेगा टी। तो दो तरह से हम लेकर चलते हैं। एक यहाँ पे यदि हम I लगाते हैं तो I=I0 साइन ओमेगा टी। ये दो पॉइंट हम लेकर चलेंगे, मोस्टली जो इसमें यूज होंगे। जो पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में जो है बिल्कुल आपके सामने चर्चा की थी। अब करते हैं हमारा जो रजिस्टर के थ्रू किस तरह से ये बिहेव करता है। If the current in the circuit changes its direction in every half second in t/2, then the current is called alternating current। ये alternating current की डेफिनेशन है। यदि आपको एक नंबर में आते तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। देखिए इस तरह से ये फिगर बनता है हमारे पास। अल्टरनेटिंग करंट जब हम पास करते हैं किसी भी सर्किट में से, तो देखिए ये हाफ साइकिल हो जाएगा ना। तो हाफ साइकिल के बाद इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर हाफ साइकिल होगा, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर हाफ साइकिल, फिर डायरेक्शन चेंज। इस तरह से डायरेक्शन चेंज होती है। देखिए ये यहाँ पर हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। देखिए इस टर्न पे क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ये भी मैक्सिमम वैल्यू लेकिन ये भी क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। ये मैक्सिमम करंट को दिखा है। देखिए ये क्या दिखा रहा है? मैक्सिमम करंट कितना है हमारे पास? I0। तो ये क्या रहेगा हमारे पास? मैक्सिमम करंट को शो करता है। और ये जो है नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम करंट की वैल्यू को शो करता है, जिसको हम कई बार एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। तो आप इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें जो हमारा पिछला वीडियो था। देखिए जो सिंबल होता है अल्टरनेटिंग सोर्स का, ये सिंबल होता है। देखिए इस तरह से यदि मान लो किसी सर्किट में ऐसे बनाया गया ना, तो इसका मतलब उसको अल्टरनेटिंग करंट की यानी कि एसी की सप्लाई दी गई है। और डायरेक्ट करंट का हमें आपको पता ही है, डायरेक्ट करंट के लिए हम इस तरह से सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो एसी करंट का सिंबल हमारे पास ये है और डायरेक्ट करंट का सिंबल ये है। अब जो हमारा आज का मुद्दा है वो है एसी थ्रो रजिस्टर ओनली, एसी थ्रो रजिस्टर ओनली। देखिए मान लेते हैं, मान लो एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड टू ए सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, सच टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टिव सर्किट। क्या मान लो आपके एक नंबर में डेफिनेशन जाती है, एक 1 मार्क की डेफिनेशन आ जाती है। अभी रजिस्टिव सर्किट क्या होता है तो आप क्या लिखेंगे? इफ़ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ बी अप्लाइड टू ए सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, सच टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टिव सर्किट, या कई बार प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी हम बोल सकते हैं। इन द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द पावर इज डिसिपेटेड बाय रजिस्टर
एंड द फेस ऑफ द वोल्टेज एंड करंट रिमेन सेम। ये देखिए जो फेस है हमारे पास वोल्टेज और करंट का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो हमारी वोल्टेज है और करंट हैं रीच देयर मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम टाइम, मतलब उसी समय पे मैक्सिमम वैल्यू उनकी पहुंच जाती है। द रजिस्टर इज पैसिव डिवाइस विच नाइदर प्रोड्यूस नार कंज्यूम इलेक्ट्रिक पावर, ना तो वो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करता है और ना ही कंज्यूम करता है। इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट, तो ये हीट में कन्वर्ट कर देता है, ये मेन पॉइंट है इसका। देखिए अब रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, देखिए यदि हम मान लो एक सिंपल एक रजिस्टर जोड़ देते हैं ना सिंगल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर, यानी कि केवल रजिस्टर जोड़ा गया और करंट की डायरेक्शन देखिए ये इस तरह से दिखाई गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिव सर्किट बोलेंगे। और ये देखिए सिंबल दिखाया गया ना बीच में, इसका मतलब ये अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज है और ये ईएमएफ अप्लाइड है और ये वोल्टेज जो भी हमारे पास, इस तरह से हम लेंगे रेजिस्टिव सर्किट के बारे में। और जब हम करंट और ईएमएफ की बात करते हैं तो करंट और ईएमएफ हम किस तरह से शो करेंगे, देखिए हम पहले लेते हैं ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, देखिए उसी टाइम में मैक्सिमम जाएगी। देखिए ये क्या है हमारे पास, पाई/2 है, ये क्या है पाई/2 है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास पाई, और ये क्या है हमारे पास, ये इस तरह से हमारे पास चलता जाएगा। और ये हमारे पास क्या गया, एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है, टाइम भी हो सकता है, और लास्ट में कितना आ गया हमारे पास 2 पाई आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास फिगर बनता है। और जब करंट की बात करें तो करंट का देखिए ये दिखाया गया हमारे पास करंट, यानी कि साथ साथ करंट भी चल रहा है और मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है अपनी, और ईएमएफ भी क्या कर रहा है, अब अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास ई भी है और करंट भी है, ईएमएफ और करंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसका देखिए डेरिवेशन करते हैं। देखिए डेरिवेशन हम किस तरह से लेंगे, देखिए हमें पता है कि जो ईएमएफ अप्लाइड होता है सर्किट में वो क्या होता है, E=E0 sin ωt। E0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी ईएमएफ की। द करंट इन द सर्किट देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। देखिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बनाया, V=IR होता है, अपनी बार कई बार पढ़ा है, ओम्स लॉ का इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए V= क्या होता है हमारे पास IR होता है। और देखिए अब हम यहाँ से ये वैल्यू यूज करके चलेंगे, तो ई यहाँ से आई निकालते हैं पहले। देखिए आई निकाल लिया, E/R आ गया, ठीक है। अभी हमने जो ई निकाला है यानी कि ईएमएफ, देखिए हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जो हमारे ये सर्किट होंगे उसमें यही वैल्यू बार बार हम यूज़ करेंगे, इसी से जो हमारा क्वेश्चन निकलने वाला है, यानी कि E=E0 sin ωt। तो ये वैल्यू जो है हमने यहाँ पे पुट करनी है, यानी कि जो ये ई है हमारे पास, ये देखिए ये ई है ना, इसके स्थान पे क्या आ गया, E0 जो हमने पिछले उसमें देखा, तो ये आ गया, यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखिए इसमें हम क्या लेंगे, अब क्या आ गया हमारे पास, I=I0 sin ωt। अब ये I0 कहाँ से आया, देखिए I0 क्या है, जो E0/R है, ठीक है, इसको क्या मान लिया हमने, I0 मान लिया। क्या मान लिया, I0। अभी हमने जो है पिछले अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना, तो इसका मतलब हम जो इसको क्या कहेंगे, इज दी फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट डिवेल्प इन दी रेजिस्टिव सर्किट। अब ये देखिए ये जो वैल्यू बनती है इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, I0 E0/R। तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, ओम्स लॉ बन जाता है। क्या बनेगा, ओम्स लॉ। वी सी दैट करंट इज इक्वल टू दी वोल्टेज ऑब्लिक रेजिस्टेंस। दिस मीन द रेजिस्टेंस R इज रेजिस्टेंस फॉर AC विच इज इन इफेक्ट द रेजिस्टेंस फॉर द DC। देयरफॉर बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इज सेम फॉर AC एंड DC। तो ये देखिए अगर हमें इसका जो डायग्राम बनाना पड़ता है, कई बार प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है तो उसमें हमारे पास दोनों एक ही फेस में होते हैं। देखिए ये हम करंट दिखा रहे हैं जो, और ये दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल हो जाएगा। तो दोनों एक ही फेस में, तो डायरेक्शन हमारी ये ही रहेगी, क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेकर चलेंगे हमेशा, ये ध्यान रखेंगे। डायरेक्शन क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। और ये पॉजिटिव हमारे पास दिया गया है और ऊपर हमारे पास कोई वेक्टर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जब हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं तो किस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें जो करंट है और वोल्टेज है दोनों साथ साथ वेरी करते हैं, इसलिए इसका जो ग्राफ है इस तरह से आप रिप्रेजेंट करके चलेंगे। अब सेकंड बनता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, AC वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर। सेम ही हमने इसको जो है अप्लाई करना है। देखिए किस तरह से इसका डेरिवेशन करेंगे। पर देखिए वही सेम हम वहाँ पे हमने क्या लिया था, इन रेजिस्टेंस लिया था, अब वहाँ उसके स्थान पे हमारे पास इंडक्टर आ जाएगा। क्या आएगा, इंडक्टर यूज़ करेंगे। तो लेट एन अल्टरनेटिंग EMF बी अप्लाई टू ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, सच टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव
सर्किट। देखिए पहले हमने रेजिस्टिव सर्किट की डेफिनेशन की थी, अब ये इंडक्टिव सर्किट की डेफिनेशन है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये इंडक्टर आ गया हमारे पास, इंडक्टर यूज करें हमारे पास, और यहाँ पे पोटेंशियल दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है ना, VL के नाम से। तो ये इनके क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे L है तो ये VL लेकर चलेंगे, अगर यहाँ पे R होता तो R लेकर चलते हैं, तो ये वो हमारे पास AC सप्लाई का सिंबल हो जाएगा। तो ये सर्किट बन गया प्योरली इंडक्टिव सर्किट बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं इंडक्टिव सर्किट कंटेनिंग करंट या वोल्टेज। देखिए इसमें जो और इसका जो ग्राफ रहेगा करंट और वोल्टेज का, वो इस तरह से रहता है। देखिए तो वोल्टेज का देखिए हमारे पास ये रहेगा 0 से जो है ऊपर जाता है, फिर वही 180 और फिर ये 360 पे जाके अपना सर्किट कंप्लीट करता है, इस तरह से चला जाएगा हमारे पास। क्लियर है पॉइंट। और यदि हम करंट की बात करते हैं तो करंट इस तरह से वो हमारे पास चलता है। तो ये इस तरह से करंट की वैल्यू हम लेकर चलेंगे जब इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं। तो ये इस तरह का ग्राफ हमारे पास हो सकता है, सेकंड ग्राफ। और इसका डेरिवेशन देखिए हम कैसे करेंगे, लेट EMF अप्लाइड टू द सर्किट, वही फाजिए की इक्वेशन यही हमारे पास, इसी इक्वेशन को बार बार यूज करेंगे। अब हम इसको निकालेंगे इंडक्टर, क्योंकि हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में हमारे पास ये फार्मूला होता है, उसमें हमारे पास रजिस्टिव था तो इसलिए हमने सिर्फ उसमें कौन सा फार्मूला किया था, V=IR जो पिछला। और इसमें करेंगे AC थ्रो इंडक्टर ओनली देन द इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द इंडक्टर। तो इंड्यूस EMF हमारे पास कहते हैं -L/di/dt होता है। द EMF अपोज द ग्रोथ ऑफ द करंट इन द सर्किट अप्लाइंग। अब इसमें हम लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, क्या ठीक है ना। तो किरचॉफ्स लॉ का जो फिगर क्या कहता है हमारे पास भी, जो टोटल क्या होगा इंड्यूस EMF हमारे पास 0 होता है, यानी कि EMF प्लस में जो हमने अभी ऐड किया वो क्या होगा, टोटल 0 के बराबर होगा। तो यानी कि E क्या बनेगा हमारे पास, L/di/dt। ये मेन पॉइंट हमारे पास, ठीक है ना। आप डायरेक्ट इसको भी यूज़ कर सकते हैं। E क्या होता है, L/di/dt EMF जब निकालते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने से हमारे पास क्या है, di और E/L/dt हो जाएगा, ठीक है ना। अब जहाँ पे di क्या है हमारे पास, E0/L sin ωt/dt लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो ये हम वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, देखिए ये हमने जो है कंफ्यूज मत होना, जो ये वैल्यू है हम कहाँ से लेकर आए हैं, ये वैल्यू हम लेकर आए हैं जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, देखिए ये वाली, इस इक्वेशन को यूज किया गया है इसमें। तो ये इक्वेशन आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि जब हमें टोटल निकालना तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, di, तो di का इंटीग्रेशन करना है। और ये हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो sin ωt/dt हो गया। क्लियर है पॉइंट ये। अब आगे देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये तो sin ωt का इंटीग्रेशन क्या आता है, cos ωt, और ωt का डिवाइड बाई ओमेगा हो जाएगा ना। तो ये सिंपली इंटीग्रेशन किया गया है, और ये जो ओमेगा फिर इसने यहाँ पे बाहर निकाल लिया, तो -cos ωt हमारे पास बच गया। तो यानी कि जब कोस को हम साइन में चेंज करेंगे, क्योंकि हम सारे का सारा फंक्शन साइन में लेकर चलना है, तो हमारे पास -cos ωt को जब साइन में को चेंज कन्वर्ट करते हैं तो ωt -π/2 होता है। क्या होता है, ωt -π/2, क्योंकि साइन का कोस होता है और कोस का साइन होता है, और लेकिन नेगेटिव साइन होता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन भी हमने चेंज कर दी, यानी कि π/2 को बाद में हमने लिख दिया। तो इसका मतलब I=I0। देखिए ये I0 बनेगा हमारे पास, ये बड़ा, ये क्या बनेगा हमारे पास, I0 sin ωt -π/2, sin ωt -π/2। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट डेवलप इन द प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इक्वेशन I, यानी कि जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या दिखाती हैं कि दैट ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट अल्टरनेटिंग EMF लीड दी अल्टरनेटिंग करंट कितने π/2 से लीड कर रहा है, क्योंकि ये माइनस, देखिए इसका मतलब क्या है, ये लीड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ωt -π/2 दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लीड कर रहा है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है देखिए इस तरह से हम लेकर चलेंगे, इसको जो है अच्छे तरीके से देख लीजिए, ये जो है अगले टॉपिक में भी काम आना है। तो जब इस तरह का नेगेटिव साइन की बात करते हैं तो वो हम ग्राफिकल जो है नीचे की ओर लेकर चलेंगे, यानी कि जो IL है वो नीचे की ओर आ जाएगा। और लिखने का मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या भी IL, यानी कि जो IL है वो लैग्स कर रहा है VL को कितने से, बाई 90 डिग्री से, यानी कि π/2 से लैग्स कर रहा है हमारे पास। क्लियर है पॉइंट। अब करते हैं AC वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर।
अब जब कैपेसिटर की बात करेंगे तो ओनली कैपेसिटर उसमें जुड़ा होगा। देखिए ये कैपेसिटर जुड़ा गया है और ये हमारे पास क्या अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ है। लेट अल्टरनेटिंग ईएमएफ बी अप्लाई टू ए सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, सच टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड कैपेसिटिव सर्किट। वही सेम डेफिनेशन है तीनों में हमारे पास। तो ये करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है। देखिए इसमें जो हमारे पास वी और आई का ग्राफ किस तरह से रहेगा, देखिए वी का तो लगभग हमारे पास ये सेम वही जा रहा है उसमें तीनों में, लेकिन इसमें जो हम आई की डायरेक्शन लेते हैं वो देखिए मैक्सिमम से शुरू होती है और इस तरह से वो हम इसका ग्राफ बनाकर चल सकते हैं। ये मैक्सिमम वोल्टेज दिखा रहा है और ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमारी लेकर चलेंगे। और जब हम डायग्राम बनाएंगे, अब इसमें डायग्राम देखिए ऊपर की ओर रहेगा, पिछले में हमारे पास क्या था नीचे की ओर था, अब ये डायग्राम क्या रहेगा 90 डिग्री ऊपर की ओर रहेगा और डायरेक्शन हमारी ये ही रहेगी सभी प्रकार के केसेज में। अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन के लिए देखिए होगा वही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये मान के चलिए, ठीक है। अब उसमें हमने क्या लगाया था, इंडक्टर लॉ लगाया था और पहले में ओम लॉ लगाया था। अब हम क्या लगाएंगे इसमें, देखिए लेट क्यू बी द चार्ज इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी देन पोटेंशियल डेवलप्ड इन द सर्किट। देखिए पोटेंशियल के फार्मूला हमारे पास क्या होता है, क्यू बाई सी होता है। और यदि मान लो V और E दोनों हमारे पास इक्वल हो तो ये E के बराबर भी लेकर हम चल सकते हैं। ये V के स्थान पे क्या आ गया हमारे पास E, और क्या इसकी बाद हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, क्यू इज इक्वल टू CE। अब फिर देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 थी वही हमने E था ना, E की वैल्यू हमारे पास क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी होती है, E नॉट। तो ये यहाँ पे वैल्यू हमने फिर पुट कर दी, ठीक है, E की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों का डेरिवेटिव करेंगे। तो क्यू का क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी हो गया और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी आ जाएगा। और साइन का क्या होता है कोस ओमेगा टी और ओमेगा टी का क्या होता है ओमेगा। तो ये इसका हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 बाई सी ओमेगा से डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए ये क्या है हमारे पास, ये ओमेगा ना और ये क्या है सी, तो 1 बाई सी ओमेगा से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है ना। तो क्योंकि इससे मैथमेटिकली कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ओमेगा साइन क्या आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 2, क्योंकि हम साइन में चेंज कर देना है तीनों को। आप ये बात ध्यान रखेंगे, कोस में नहीं रखना, साइन में चेंज करके चलेंगे। तो साइन में चेंज करेंगे तो प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए जो ये हमारे पास आया ना, ये देखिए ये सारा आई नॉट के बराबर आएगा। ये किसके बराबर हो गया, आई नॉट के बराबर मान लेते हैं। तो ये आई नॉट हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इसके लिए। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, इक्वेशन सेकंड इज द टाइप ऑफ करंट डेवलप्ड इन द प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी सी दैट द अल्टरनेटिंग करंट लीड द अल्टरनेटिंग करंट बाई पाई बाई 2। ये लीड कर रहा है, देखिए क्योंकि प्लस का चिन्ह आ गया तो ये क्या लेंगे, लीड करता रहेगा हमारे पास। और इस तरह का फिगर हम इस तरह से ड्रा करके चलेंगे। ये फिगर देख लीजिए ध्यान से, तो ये फिगर रहेगा जब इस तरह के हम करंट की बात करते हैं। अब देखिए हम करते हैं जब AC अप्लाई टू ए कैपेसिटर की बात करते हैं ना, तो AC वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स इन DC सर्किट द करंट विल फ्लो फॉर द शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर एज AC एक्यूमुलेट ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स एंड द वोल्टेज अक्रॉस दैम क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। दिस कैपेसिटर इन ए DC circuit will limit to oppose the current as it charges. When the capacitor is fully charged, the current in the circuit fall to 0 हो जाएगा। ये इसकी थ्योरी है हमारे पास। लिखने के लिए आपको यहाँ से शुरू होगा, when a capacitor is connected to an AC source, it limits regulate the current but does not completely prevent the flow of the charge. The capacitor is internally charged and discharged as current reverse each हाफ साइकिल। देखिए जैसे फिगर में दिखाया गया हमारे पास ये जोड़ा गया है इस तरह से, और वोल्टेज का जो ग्राफ रहेगा वो इस तरह से आप लेके चलेंगे। देखिए पिछला फिगर भी हमने इसी तरह से किया था, ये हमारे पास वोल्टेज का हो जाएगा और करंट का फिर वही मैक्सिमम से शुरू होता है और इस तरह से ये हमारे पास इसका डायग्राम रहेगा। तो EMF ऑफ सोर्स देखिए फार्मूला हमारे पास वही है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। पहला पॉइंट यही रहेगा हमारे पास सभी प्रकार की इक्वेशन में। अब लेट एन अल्टरनेटिंग EMF अप्लाई टू अ सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली सच टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड रजिस्टिव सर्किट। ये दोबारा हमारे पास डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास देखिए, जो हमारे पास जब हम प्योर रजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं, ये इक्वेशन आई थी हमारी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आई इसके इक्विवेलेंट ले लिया हमने, ई नॉट डिवाइड बाई आर।
इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट डेवलप इन द रेजिस्टेंस सर्किट होता है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ तो वो हमारे पास ओम्स ला आ जाते हैं। तो इससे मतलब क्या है, सीधा दैट करंट इज इक्वल टू द वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ये इक्वेशन हमारी बनती है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे पास ये। दिस मीन दैट रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस फॉर AC which is in fact the resistance for the DC, therefore the behavior of resistance is same for all the AC and DC, और ये हमारे पास ओम्स लॉ भी कहता है। तो ये था हमारे पास आज का वीडियो जिसमें हमने तीनों तरह के सर्किट के बारे में बात की, जिसमें हम रेजिस्टेंस के बारे में की, फिर कैपेसिटर और इंडक्टर किस तरह से हम लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।